हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके की इस वीडियो में लेकर आए हैं सूर्य ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण 51 जीके क्वेश्चन। कितने 51 जीके क्वेश्चन। इससे पहले सौरमंडल, सूर्य और बुध ग्रह को पढ़ा चुके हैं। यह है शुक्र ग्रह, पृथ्वी से दूसरा नंबर ग्रह है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। तो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रह का दूसरा नाम क्या है। सूर्य ग्रह का दूसरा नाम जो है पृथ्वी का जुड़वा है दोस्तों। पृथ्वी का जुड़वा भी इसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। शुक्र ग्रह किस प्रकार का ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जो है एक स्थलीय ग्रह है। इस पर स्थल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, सौर मंडल में शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है। तो सौर मंडल में शुक्र की स्थिति जो है दूसरा नंबर पर है, सूर्य से दूसरा नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शुक्र ग्रह पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है। तो शुक्र ग्रह पर दिन और रात की लंबी अवधि जो होती है, दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है। तो पृथ्वी की 243 दिनों के बराबर शुक्र का एक दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह की दिशा क्या है। तो शुक्र ग्रह की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह की सतह कैसी है। शुक्र ग्रह की सतह जो है ज्वालामुखी है, यानी ज्वालामुखीय सतह है। वहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस गैस से भरपूर है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है किस गैस से भरपूर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का औसतन सतही तापमान कितना है। शुक्र ग्रह का औसतन सतही तापमान जो है लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है, और यह जो है बना रहता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह है कि नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी 0 उपग्रह वाला है ग्रह। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, शाम के तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्र ग्रह के किस प्रकार की से घूमता है। शुक्र ग्रह जो है वार्मावत अवस्था में घूमता है, वार्मावस्थ अवस्था में घूमता है शुक्र ग्रह। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह की खोज किसने की थी। शुक्र ग्रह की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैलीलियो गैलीली ने शुक्र ग्रह की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह की सतह पर कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है। शुक्र ग्रह के सतह पर प्रमुख तत्व जो है सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह का व्यास कितना है। शुक्र ग्रह का व्यास जो है 6051 किलोमीटर है, 6051 किलोमीटर उसका व्यास है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का द्रव्यमान मास पृथ्वी से कितना है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का समान है लगभग, पृथ्वी के समान है लगभग। ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह पर वायुमंडल का दबाव पृथ्वी से लगभग कितने अधिक होता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का दबाव जो है पृथ्वी से लगभग कितना होता है। तो लगभग 90 गुना अधिक है, पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है ग्रह का दबाव। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह की कक्षा समय क्या है। शुक्र ग्रह की कक्षा समय जो है 225 दिन है। कितना, 225 डेज है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को दूरबीन से सबसे पहले किसने देखा था। तो शुक्र ग्रह को दूरबीन से सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
वही बात करेंगे, शुक्र ग्रह की चमक का मुख्य कारण क्या है। शुक्र ग्रह की चमक का मुख्य कारण जो है उसका बादलों से घिरा होना। क्या है दोस्तों, उसके बादलों से घिरा होना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस पाई नहीं जाती है। शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना है। तो बिल्कुल पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा कम है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है, वीनस। वीनस ऑप्शन नंबर डी होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, पृथ्वी ग्रह की सतह पर कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है। पृथ्वी ग्रह की सतह पर कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है, तो ज्वालामुखी मैदान। ज्वालामुखी और मैदान ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह की सतह पर कौन सी तकनीक में से अध्ययन किया जाता है। शुक्र ग्रह की सतह पर कौन सी तकनीक से अध्ययन किया जाता है, तो रडार से अध्ययन किया जाता है, रडार ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्र ग्रह की तुलना में पृथ्वी की कितनी बड़ी है। शुक्र ग्रह की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो बिल्कुल समान है, लगभग समान, ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह की रोचक विशेषता क्या है। शुक्र ग्रह की रोचक विशेषता जो है क्या है, तो इसका दिन वर्ष से लंबा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रह पर जीवन की संभावना क्यों कम है। क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्मी और दबाव है। यहाँ पे अत्यधिक गर्मी और दबाव है, इसीलिए जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा गया था। शुक्र ग्रह पर सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा गया था, तो बिल्कुल मैनियर 2 गया था। मैनियर 2 जो कि उसके वातावरण में प्रवेश किया और सतह पर जाकर कुछ ही देरों के बाद जलकर भस्म हो गया। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह पर कितनी मोटी बादल की परत है। शुक्र ग्रह पर लगभग 90 किलोमीटर बादल की परत है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 51 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि शुक्र ग्रह वीनस से है। इससे पहले बुध, सूर्य और सौर मंडल से लगभग 200 प्रश्न को बता दिए हैं, तो आप लोग वो सब वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर कौन से मिशन ने रडार से मैपिंग की। तो बिल्कुल मैगलन ने किया था। कौन, मैगलन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का घूर्णन रोटेशन पीरियड क्या है। तो बिल्कुल शुक्र ग्रह का रोटेशन पीरियड जो है 243 दिन है। कितनी, 243 डेज। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्र ग्रह का औसतन तापमान क्यों अधिक है। शुक्र ग्रह का औसतन तापमान जो अधिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर कौन सा मौसम रहता है। तो अत्यधिक गर्म रहता है। कितना, अत्यधिक गर्म, जैसे कि आपको बताया है कि 465 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, 400 से लेकर के 465 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के दिन और रात में क्या फ़र्क है। दिन और रात दोनों है उसका बराबर ही रहता है। दोनों का जो है 400 से लेकर के 465 डिग्री तक इसका जो है डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। रात और दिन में कोई विशेष फर्क नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, शुक्र ग्रह की तुलना में किस ग्रह से की जाती है। शुक्र ग्रह की तुलना जो है वह पृथ्वी से की जाती है, क्योंकि इसका आकार जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगभग समान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह की सतह का रंग किस प्रकार का है। तो पीला और भूरा रंग का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर किस प्रकार की हवाएं चलती है। शुक्र ग्रह पर बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत तीव्र हवा चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का द्रव्यमान कितना है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान जो है लगभग जो है 4.9 × 10 के पावर 24 kg है।
ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह पर सूर्य की दिशा किस दिशा में उगती है। शुक्र ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगती है। याद रखिएगा पश्चिम में सूर्य उदय होता है और पूरब में है सूर्य अस्त होता है। पृथ्वी के ठीक उल्टा होता है सूर्य ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं शुक्र ग्रह को चमक कितना है। शुक्र ग्रह का चमक जो है वह लगभग 0.65 है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह की सतह में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो शुक्र ग्रह की में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट नहीं होती है। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो शुक्र ग्रह में नहीं है। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह को किससे मापा जाता है। तो शुक्र ग्रह को रेडियो तरंग से मापा जाता है। रेडियो तरंग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न शुक्र ग्रह का मिशन कौन सा है। शुक्र ग्रह का मिशन जो है मैगलन मिशन है। कौन सा, मैगलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर शुक्र ग्रह का कुल अक्षांश झुकाव कितना है। तो शुक्र ग्रह का कुल अक्षांश झुकाव जो है 177.4 डिग्री है। कितना, 177.4 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह का औसतन सूर्य से दूरी कितनी है। तो शुक्र ग्रह का औसतन सूर्य से जो दूरी है वो कितनी है। तो 108 मिलियन किलोमीटर है। कितना, 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह की सतह पर क्या नहीं पाया जाता है। तो पानी जो है नहीं पाया जाता है। शुक्र ग्रह के सतह पर पानी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक देखे जाने वाले बादल किस गैस से बने होते हैं। शुक्र ग्रह पर देखे जाने वाले बादल जो है सबसे अधिक किस गैस के होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी होगी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह की तुलना में पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। शुक्र ग्रह की तुलना में पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल ठंडा है, यहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन है, इसलिए संभव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे शुक्र ग्रह का एक दिलचस्प तथ्य क्या है। तो शुक्र ग्रह का एक दिलचस्प बात यह है कि इसका दिन जो होता है, इसका दिन सबसे लंबा होता है। इसका दिन जो होता है सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है शुक्र ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो बिल्कुल इस पर सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी है वो कौन सा है दोस्तों। वो तो बिल्कुल माटो मोन्स है। कौन सा, माटो मोन्स है। शुक्र ग्रह की सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है माटो मोन्स है, याद रखिएगा। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए 51 जीके क्वेश्चन जो कि शुक्र ग्रह से है। इसके बाद जो है हम पृथ्वी से लेकर आने वाले हैं महत्वपूर्ण 100 जीके क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दृष्टि से या बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।